सहनम पंत परमेष्टि भगवान की परम पूजा चर त्रिवल्लाचार्य स्वामी की श्री विराग स्वामी महाराज की धर्म की और नहीं दिखी तुम्हें और भी तो होंगे। भागना मत क्या फटा सुनो बाद में मिलती ना। यहाँ पर जो है पुरुष परीक्षा नियुक्ति, ये नियुक्ति शासन में नियुक्ति होती है तो चाहे राज्य सरकार में नियुक्ति करो पर उसकी परीक्षा अच्छे से होना चाहिए। बिना परीक्षा की नियुक्ति करोगे तो नियुक्तिकर्ता को परेशान होना पड़ेगा, बिलखेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, अपने साम्राज्य से हाथ धो देगा। साम्राज्य को व्यवस्थित रखना है तो नियुक्ति विचार पूर्वक करो। आप पधार गए। बिना विचार के नियुक्ति करने वाला जो है सम्य क्लेश प्राप्त करता है और प्रजा को भी कष्ट दिलाता है। इस बात को जरा जोर से गौर से सुनना। बिना विचार के नियुक्ति किए विश्वनाथ सागर जी, बिना विचार के नियुक्ति किए विश्वनाथ सागर जी, बिना विचार के नियुक्ति किए स्वयं भी कष्ट में जियोगे और जगत को कष्ट में डाल दोगे। कैसे? कोई साधक आया, वो आपसे संयमी बनना चाह रहा, दीक्षा लेना चाह रहा, उसको बिना परीक्षा किए शीघ्रता से आज ही दीक्षा हो रही, चलो एक दीक्षार्थी और बढ़ गया, आपने नियुक्ति कर ली, तो जैसे ही उसकी दीक्षा होने के उपरांत आगे बढ़ता है वो संघ में क्लेश मचाता है। आपने संघ के क्लेश से बचने उसको बाहर कर दिया, समाज में जाकर उसने नाना प्रकार के क्लेश शुरू कर दिए, तो आप स्वयं को क्लेश को प्राप्त हुए, समाज को क्लेश में डाल दिया। डाला कि नहीं डाला? एक साधक श्रेष्ठ साधना करता है, शीलवंत है, ऐसा साधक आपको भी सुख देगा और जहाँ जाएगा जय जयकार धर्म की कराएगा। समाज आनंदित होती है, समाज मुस्कुराती है, राष्ट्र मुस्कुराता है, विश्व मुस्कुराता है, संस्कृति मुस्कुराती है। इसलिए न कष्ट में पड़ो न कष्ट में डालो। समय लग जाए, भीड़ की जरूरत नहीं है। जब तक यानी परीक्षा ना कर लो, 1-2 वर्ष तक अपने साथ ना निवास करा लो, तब तक पिच्छी कमंडल, जैसे देश का तिरंगा देने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है शासन को किसको पकड़ना है, ऐसी रत्नात्रय का ध्वज ये पिच्छी है, इसको देने के पहले निर्णय कर लो निर्वाह करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ तक कि ओ भैया अपन ने किसी को श्वेत वस्त्र पहना दिए, भाई ब्रह्मचारी बन गया, बहन बन गई, तो उसको भी देखो भाई आप इन सफेद वस्त्रों की रक्षा कर पाओगे नहीं कर पाओगे। लोक में प्रभावना फैलना कम है, अब प्रभावना नहीं फैलना चाहिए, वो जल्दी फैल जाती है। ऐसा नियोग बना के बैठो, ऐसा नियोग बना के बैठो कि इन हाथों से जिनके सिर पर संस्कार हों वे जिन शासन को सिर पर ले जाए। इन हाथों से ऐसा कोई संस्कार न हो जाए जो कि हमारे शासन को नीचे झुका दे। ऐसी नियुक्ति होना चाहिए। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ लिख रहे हैं कि साक्ति कार्यम च विच्छेद, जिसकी नियुक्ति कर रहे हो, सुनो बेटा ध्यान से, किसी संस्था में, किसी तीर्थ में, चाहे अपनी दुकान पर, चाहे आपका राज्य हो, किसी सेवक की नियुक्ति करना है तो पहले शक्ति परीक्षा होना चाहिए। इसकी कार्य शक्ति कैसी है और कार्य प्रणाली कैसी है, 2 अलग शब्द ध्यान रखना। कार्य शक्ति और कार्य प्रणाली
अंतर समझते हैं इसमें? कार्य क्षमता और कार्य प्रणाली दो अलग अलग हैं, एक नहीं है। कार्य शक्ति कि एक व्यक्ति सिर पर 50 किलो का वजन रख लेता है, ये कार्य शक्ति है उसकी, ठीक है। एक व्यक्ति कार्य पद्धति पर वजन नहीं ढो पाता है, बाकी के सुंदर काम नहीं करना जानता। कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता भी है और कार्य की पद्धति भी सुंदर है। शासन क्षमता और शासन प्रणाली, शासन क्षमता और शासन प्रणाली, शासन क्षमता देश का विस्तार कर लिया और अन्य राज्यों को युद्ध करके छीन लिया, अपना शासन बढ़ गया। शासन वो शक्ति है। शासन शक्ति से तुमने देश तो बढ़ा लिया, पर प्रजा खुश है कि नहीं? सबके प्रति वात्सल रखना, सबके सुख दुख की बात पूछना, सबको लेके चलना, हर सेवक के लिए प्रसन्न रखना, पूरी प्रजा खुश रहे, इस शासन प्रणाली है। संघ बना लिया, पुण्य शक्ति थी, अथवा आपने ऐसे भी अब आजकल इसको पटाया उसको पटाया और आपने अपनी शक्ति बढ़ा ली, संघ बड़ा कर लिया। संघ तो बड़ा हो गया, अब संघ शक्ति तो बढ़ गई तुम्हारी, और संघ प्रणाली क्या है अब आपकी? शिष्यों को शिक्षा दीक्षा कैसे दे रहे हो, शिष्यों के साथ व्यवहार कैसा है? ये सभी शिष्य अकेले में आपका हित सोचते हैं। वो कब मौका मिले गुरु से भाग जाऊं, इनकी समाधि हो या मैं आचार्य बन जाऊं, ऐसा सोच रहे हैं? या ये सोच रहे हैं कक्ष कक्ष में गुरु का प्रभाव और बढ़ना चाहिए, हमारे गुरु को कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, पीड़ा ना हो, मानसिक तनाव ना हो, ऐसा सोचने वाले हैं? तो सोचना नहीं, आपकी पद्धति कितनी श्रेष्ठ है कि आपको हर व्यक्ति आपके हित में सोच रहा है। सुन लो कुरल का, इसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। वो तो निकल गया जो निकलना था सार। तो कार्य शक्ति और कार्य प्रणाली समझ में आ रहा भैया? अब उसमें कार्य सामर्थ्य है पर कार्य की प्रणाली पता नहीं है। जैसे कि मित्र क्या करता है भाई? दुकान चलाते हो, मीठा बना लेते हो, हलवाई हो, हाँ देखा? तो अब देखो ये मीठा बना लेता है, मीठा की दुकान है, देखा क्या हुआ? वो मिठाई की दुकान है उसकी, मैंने देखी नहीं है, मैंने यहीं देख ली है। अब बेटा देख, अब माना कि जब सारंग के दिन आते हैं तो कोई विशेष पर्व आते हैं तो तुम्हारी दुकान की बिक्री बढ़ जाती है। बिक्री बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ आवश्यकता बढ़ गई, और साल भर बिक्री बढ़े वो आवश्यकता की नहीं है, वो मिठाई की सुगंध स्वादिष्टता की है। सारंग में भी बिक्री तुम्हारी दुकान की बढ़ती है, अथवा ये होली दीपावली को बिक्री तुम्हारी दुकान की बढ़ रही है, ये तुम्हारी दुकान की कोई महिमा नहीं है बेटा। वो तो ऐसी बिक्री है, पर्यूषण में छोटे छोटे ब्रह्मचारी जो कुछ भी नहीं जानते वो भी प्रवचन को चले जाते हैं, और कनागतों में कड़वे दिनों में हर ब्राह्मण का बच्चा पंडित हो जाता है। सत्यनारायण कथा बोल के आते बेटा, तो वो पंडित नहीं कहलाता, वो तो ठीक है, आवश्यकता थी। देखा पर्यूषण में छोटे छोटे ब्रह्मचारी त्यागी सबकी महिमा बढ़ जाती, सब प्रवचन करने चले जाते हैं हमारे यहाँ जैनियों में। और ब्राह्मणों में जब कड़वे दिन आते कनागत के, तो हर ब्राह्मण का बच्चा चला जाता, सीधा ले आता है। तो ये पर्व के दिन हैं, इनमें तो हर व्यक्ति की कीमत बढ़ी। कड़वे दिन में कौआ की भी लोग कीमत बढ़ जाती बेटा। तो कड़वे दिन में कौआ की कीमत बढ़ जाना इसके मतलब कौआ कोई नहीं हो गया, समझे कि नहीं समझ रहे हो? वो तो कड़वे दिन की कीमत है। ऐसे ही यदि बेटा तू मिठाई की दुकान खोले गए, यदि तुम्हारी दुकान दीपावली को, दशहरा को, श्रावण को बिक्री बढ़ जाए तो महिमा नहीं है, साल भर भीड़ लगना चाहिए। और साल भर भीड़ लग रही है इसका मतलब मिठाई अच्छी है, मिठाई अच्छी है। समझो साम्य जी, मिठाई अच्छी है, साल भर भीड़ देती है, इसका मतलब लोग मिठाई चखना चाहते हैं।
अब माना कि उसके अब 50 दुकानें और लग गई, फिर भी उसकी भीड़ कम नहीं हो रही है। मिठाई बहुत अच्छी है, मिठाई बहुत अच्छी है, ठीक है ना। अब इसे समझिए, मिठाई बहुत अच्छी है, 50 दुकान के बाद भी उसकी भीड़ कम नहीं हो रही है, मिठाई बहुत अच्छी है, ये विद्या आना चाहिए है, हैं? ठीक है। तो अब प्रश्न है ना कि यहां पर आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं, काल प्रणाली, कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता तो बहुत है, जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहां माल तो बहुत निकलता है लेकिन क्वालिटी नहीं निकल रही है। समझ में आ रही कि नहीं? माल तो बहुत बन रहा है, माल तो बहुत बन रहा है, क्वालिटी नहीं है। ऐसे विश्व साई देखना भैया, दीक्षाएं तो बहुत हो रही हैं, बहुत हो रही हैं, परंतु क्वालिटी नहीं है। संख्या तो बढ़ गई है, क्योंकि वो तो प्रणाली है, सब जगह लगेगी वो तो। भाई दुकान तो भरी तेरी कपड़ों से लदालद भरी हुई है, लेकिन क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी होगी तो ग्राहक के चेहरे भी क्वालिटी वाले ही वो खड़े मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। झमला झमला बिकता है ना, झमला झबला झबला, सुन बेटा, तो गरीबों के कपड़े जहाँ बढ़ते हैं तो वहाँ वैसे ही लोग चेहरे दिखेंगे, और जहाँ अच्छे कपड़े बिकते हैं वहाँ चेहरे भी ग्राहक के चेहरे भी यही आएंगे। ऐसे ही बस क्वालिटी बनाओ, चेहरे वैसे ही आएंगे। ए भैया देख रहा है कि भाई चेहरे वैसे ही आएंगे, और यदि आपने झबला 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 बना दी, दुकान खोल ली ना, तो लोग ग्राहक वैसे ही आएंगे। हाँ, तो बहुलम सूत्र संख्या का भाव ले, अरे झमला छाप नहीं बनना। तुमने आज बहुत बड़ी चूक की, आज की क्लास में छोड़ दी, तुमने बहुत बड़ी चूक की है। इसलिए आइए, तो कार्येषु मान योग्यता विच्छा योग कर्मणि योजित, उसकी पहले सेवक की शक्ति, उसकी योग काम पूर्ण विचार कर लो। उसके बाद योग काल में सम प्राप्त देख करके कार्यरम चाकरेत, फिर उसकी जवाबदारी उसके काम में हाथ में सौंप देना चाहिए। योग काल में, योग मुहूर्त में उसको काम सौंप देना चाहिए। नमो रंता नमोस्ता नमो ऋण